शेख बाबा खुश आमदेद कहते हैं आपको शान इल्म में, यानी कि हमारे आज के क्विज के मुकाबले में कि जिसके 3 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ है, जनाब दानियाल हैदर साहब पार्टिसिपेंट ए, सदफ फरहान साहब पार्टिसिपेंट बी और मुइजुद्दीन साहब पार्टिसिपेंट सी। तीनों को खुश आमदेद, तीनों का तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो विनर है वो अपने साथ लेकर जाएगा मरहबा शरबत गुलबहार की बाइक, हर लम्हा हर बार मरहबा गुलबहार। जाहिर है कि ये इनामात तो एक बहाना है, लेकिन असल में कोशिश होती है कि जरा मिलकर थोड़ा में एक अच्छा वक्त भी गुजार लें, थोड़ा हंस खेल भी लें और अपने मालूमात में भी इजाफा कर लें। मुझे बहुत खुशी होती है जब हमें टीवी ऑडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद ने बताया कि वो अपने अपने घरों पर क्विज खेल रहे होते हैं, साथ अपने अपने तौर पर जवाब दे रहे होते हैं, टीम्स डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग एक साथ इस मुकाबले में हमारे साथ शामिल होते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और एडवांस में मैं बात कह रहा हूँ कि अगेन एक तो वैसे भी इंसान खताओं का पुतला है, और जब आप मुसलसल जाग रहे हो तो अजीब हो जाता है। कभी कभी मैंने शहबाज को सामने लिखा हुआ तो मैंने शाहजेब पढ़ दिया, तो ये कभी इस तरह गलती हो जाए तो उसको माफ़ फरमाइएगा। जब आप मुसलसल जाग रहे हो तो ये कुछ इसका इम्कान बहरहाल बढ़ जाता है, इंसान है भाई हम तो, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि ऐसी कोई गलती ना हो इंशाअल्लाह। आज का जो रनर अप है वो अपने साथ WB हिमानी की जानिब से कैश प्राइस लेकर जाएगा 10,000 रुपए का। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज कीजिए, बनाइए सेहतमंद और महफूज जहां। और साथ ही आज WB हिमानी ने जो एंटी बैक्टीरियल स्प्रे है और सरफेस क्लीनर स्प्रे, ताकि आपको मजीद कुछ महलूल ना बनाना पड़े बल्कि डायरेक्ट आप स्प्रे कर सकें, वो भी इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। या किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करें, एहतियात ज़रूर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रांड ज़रूरी नहीं है, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब आज के मुकाबले का बाकायदा आगाज़ करने से पहले पहला राउंड बजर राउंड है। जब आप सही जवाब देंगे 10 नंबर का इजाफा हो जाएगा, गलत जवाब देंगे 10 नंबर की कमी हो जाएगी। बजर आप जरा चेक कर लें। जब आपके 10 नंबर का इजाफा होगा भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई करेंगे। बेटा जब आपके 10 नंबर कमी होगी तो हम क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। झगड़ा हो गया मोर का, है ना? मोर का झगड़ा है। मोर का मोर से झगड़ा हो गया। ये मेरा ख्याल है झगड़ा इसलिए हो गया है कि इसमें 2 में से एक मोर है जो रोजाना हार जाता है जी, एक है जो जीत जाता है। तो मेरा ख्याल है ये हारने वाला जो है ना उदास हो गया, मेरा ये ख्याल है। चलो हमें इससे क्या, हम कौन सा रोजाना हार रहे हैं, है ना? तो आज आपकी कौन सी टीम मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं आप? बी। ठीक, वो मना कर रही है। उनके तासुरात दिखाते भाई जी, आपकी क्या तासुरात है टीम? नहीं डॉक्टर साहब, ये इस दिन के लिए पाला था हमने आपको कि 2020 के 19 में शादी रमजान में आंटी कह रही है नहीं नहीं आज जिता देंगे आपको, बता मैं जिता दूंगा, बता जीत जाएंगे ना? बी जीत जाएंगे। ठीक चले टीम जी जी मेरे साथ कारी मोहसिन साहब और जुएब भाई है। अच्छा बस ठीक है डन। वसीम भाई हाँ, मेरा तो मशवरा ये है, डॉक्टर साहब को कल भी मशवरा देके गया था हाँ, कि आप ए टीम ले लें। अच्छा इन्होंने नहीं ली, कल ए टीम जीती। आज भी मैं इनको मशवरा देता हूँ ए टीम लें। एक आखिरी चांस है, वैसे चांस है, बाकी इनकी मर्जी है। आमिर अंकल कह रहे हैं कि मर्जी तो आपकी है, लेकिन इनका मशवरा है टीम में मेरी बी है भाई, बी है बस। ठीक है तय हो गया बच्चे। जुएब भाई और मोहसिन भाई की सुन लिया उन्होंने। अबू बकर साहब आपकी कौन सी टीम है? सी। टीम सी अबू बकर साहब की। हाँ जी भाई, हमने कल शेरी को मुकाबला लगाया था। अच्छा कल भी शेरी में मुकाबला, फिर क्या हुआ? फिर ये जीत गया। शेरी में जीत गया? मैं नहीं मान सकता यार, नहीं कैमरे के सामने जीते वो बात है ना। कल तो चलो मैं चाचू से पूछूंगा मैं अगर ऐसी बात नहीं, लेकिन सर कल शेरी में सी जीती थी। ये इतना मुझे थोड़ी याद है यार, लेकिन अहमद की टीम जीत गई थी, सी ली थी अहमद। चलो डॉक्टर साहब की टीम कल शहरी में जीत गई, बाप तालियां बजा दें। लेकिन हम तो वही जीत मानेंगे जो इफ्तारी में होगी भाई। अब देखते हैं कि क्या होता है, करते हैं हम मुकाबले का बाकायदा आगाज। ये बताइए क्या आप में से कोई जानता है कि दुनियाए क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए? मैं आपको देता हूं ऑप्शंस, रिकी पॉन्टिंग या विराट कोहली। किसने बजाया? एक सेकंड। सी जी जनाब विराट कोहली। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, तालियां बजा दें। सही विराट। अच्छा बजर बजाने के बाद आप एक लम्हे को रुक जाइएगा ताकि हम बता दें कि पहले बजर किसने बजाया है। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल में। पाकिस्तान की जानिब से T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? यस सर, बाबर आजम। बाबर आजम ने नहीं बनाए, शुएब मलिक ने बनाया। लेकिन चेक कीजिएगा तो बाबर आजम ने कितने बनाए। ठीक है चेक करते हैं, लेकिन ये जवाब आपका गलत है। फिर हम चेक करते हैं, -10 हो गए भाई, ताज़िर कर लें। अगला सवाल कौन करेगा? आमिर फैज साहब अगला सवाल करें जरा।
मनो सलवा किस नबी की कौम पर और उस नबी की दुआ से नाज़िल? जनाब बी, बस बजर के बाद सवाल रोक देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे। जी बिल्कुल सही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। डॉक्टर साहब की टीम का पहला जवाब बिल्कुल ठीक हो गया है, मुबारक हो। ये बताइए पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? जनाब यूनुस खान। यूनुस खान की, जिन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके, यूनुस खान के बाद दूसरे नंबर पर कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में? जनाब वो खिलाड़ी जावेद मियादाद हैं या वो खिलाड़ी इंजमामुल, किसने बजाया? बी जी, इंजमामुल हक। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। बुरा टाइम शुरू। ठीक है, हाँ बाबर आपने कितने बनाए वैसे, अगर बता सकते हैं मुझे? हाँ ठीक है, वो शोएब मलिक ने बनाए हैं। मैं ऐसे जानना चाह रहा था, मुझे भी इंटरेस्ट हुआ जब आपने कहा तो शोएब मलिक ने बनाए हैं पाकिस्तान की जानिब से T20 में सबसे ज्यादा रन, जो कि हैं 2321। ठीक है, और बाबर आजम ने कितने बनाए? तकरीबन 1471। तो इस तरह शोएब मलिक ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए, जो हमने आपको बताया भी था। चले जनाब, अगला सवाल ज़ोएब अशरफी साहब कीजिएगा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, सुन लीजिएगा भाई। तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। ये जो तू कुजा मन कुजा है, इसका क्या मतलब है? तू कुजा मन कुजा, इसका मतलब क्या है? मैं ऑप्शंस देता हूं। इसका मतलब है कि तू जमीन में आसमां, या इसका मतलब है तू कहां मैं कहां? जी सर। तू जमीन में आसमां। अल्लाह, ताज़ियत कीजिए, गलत हो गया जवाब। तू कुजा मन कुजा, तू कहां मैं कहां। तो ये तो आप इस कलाम को भी ध्यान में रखें, तो तू जमीन और आसमान का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना। तू अमीर अजम मैं ये, तू ये मैं ये, तो फिर आखिर में मेरे तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तो तू अता ही अता, तू कहां मैं कहां। ये हो गया जवाब आपका गलत। जरा एक क्लिप देखिए, जरा क्लिप देखें भाई। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है, सुभान अल्लाह। कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, सुभान अल्लाह। कि रुख उनका देखा है जब माशाअल्लाह। कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका के मुद्दत हुई है। सुभान अल्लाह। क्या आप में से कोई इनका नाम बता सकता है? मैं एक बात और ही बताऊं, हम ये चाहते भी हैं, वैसे जाहिर है सारे जो हम दिखाते हैं आलम इस्लाम के बड़े मशहूर और मारूफ नात खां हैं, लेकिन जाहिर है वो एक, जिस तरह करंट अफेयर्स की एक ऑडियंस होती है, इसकी एक ऑडियंस होती है। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी को नाम नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम बाकी फील्ड के लोगों को, न्यूज एंकर्स को, न्यूज कास्टर्स को, एनालिस्ट को, एक्टर्स को, हम चाहते हैं कि उनका ज्यादा तस्करा हो, लोग जाने। हमें चाहते हैं कि नात खां हज़रात भी अगर किसी तबके में नहीं जाना है तो जाने जाएं, इसलिए हम उनके नाम बार बार शामिल करते हैं, उनकी क्लिप शामिल करते हैं। जैसे ये लोग भी तो हमारे हीरो है ना, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम कुछ नात खानों के नाम जरूर शामिल करें, ताकि अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब पता चल जाए, आगे याद रहे। इतने एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के, न्यूज कास्टर्स के नाम याद रहते हैं, तो इनके क्यों ना याद हो हमें, ये मकसद है। जनाब जी क्या कह रहे हैं उसमें? और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, दुनिया भर में जाते हैं। बिल्कुल ऐसा, ये लोग कहां कहां जाते हैं, दुनिया के कोने कोने में जाते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं माशाल्लाह, तो क्यों ना पता हो। जनाब ये बताइए कि इनका नाम जो है, ये शहबाज कमर फरीदी साहब है या ये राशिद आजम साहब है? अगर कोई बता सके 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। ये हैं शहबाज कमर फरीदी साहब, मेरे फेवरेट नात खानों में से एक है, बहुत जबरदस्त और खूबसूरत नात पढ़ते हैं। और ये जो कलाम है, मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, इनके शायर है जनाब हाकिम अली हाकिम साहब।
ये अगेन ये तकरार हम इस तरह का इसलिए करते हैं ताकि याद रहे। मसलन मैं तो पंजदन का गुलाम हूँ, जबान ज़द आम है, तो हमें अगर ये भी पता हो कि उनके शायर डॉक्टर कमर साहब हैं, डॉक्टर यूसुफ कमर साहब, तो क्यों ना पता हो, तो अच्छी बात है, इसलिए इसका हम तस्करा कर देते हैं। जनाब आली, बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। ऑयल के रिजर्व्स का बड़ा झगड़ा रहता है दुनिया में कि सबसे ज्यादा तेल के रिजर्व्स ज़खायर किसके पास हैं। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है? अगर नहीं बताएंगे तो मैं आपको ऑप्शंस दूंगा कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के रिजर्व्स किस मुल्क के पास हैं। यस सर, वेनेजुएला के पास है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। हो सकता है कि तासुर हो कि सऊदी अरब या अमेरिका के पास है, लेकिन ऐसा नहीं है, वेनेजुएला के पास है, जिनके पास है 300 बिलियन बैरल, 300 बिलियन बैरल्स। वेनेजुएला के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर किस मुल्क के पास है? सऊदी अरब या अमेरिका? बी जी, सऊदी अरब। सऊदी अरब के पास है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। इस लिस्ट में तीसरा नंबर है कनाडा का, चौथा नंबर है ईरान का, पांचवा नंबर है इराक का, फिर कुवैत, फिर रशिया, फिर यूएई। इस तरीके से तरतीब आगे चलती है। ये तो हो गए तेल की ज़खायर की बात। ये बताइए कि दुनिया भर में गोल्ड रिजर्व्स की अगर हम बात करें, सोना, ठीक है, सबसे ज्यादा किस मुल्क के पास है गोल्ड? सऊदी अरब या अमेरिका? जी, सऊदी अरब। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। सबसे ज्यादा है अमेरिका के पास। अमेरिका के जो टोटल रिजर्व्स हैं उसका 76% गोल्ड है। कुल रिजर्व्स का 76% गोल्ड है अमेरिका के। इसके बाद दूसरा नंबर आता है जर्मनी का, फिर इटली, और फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया भी इस फेहरिस्त में टॉप 10 में आता है बाय द वे। चले जनाब, ये बताइए मुझे, एक सियासी टर्म पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हुई थी, टर्म थी NRO। NRO यानी होता ना, पीपल्स पार्टी ने NRO ले लिया, MKM ने NRO ले लिया, मुशर्रफ साहब ने NRO दे दिया जी। क्यों? आज भी सब कह रहे होते हैं हम इनको NRO, खान साहब कहते हैं मैं, तुम पाकिस्तानियों, मैं इनको NRO नहीं दूंगा। वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं दूंगा? NRO मतलब नेशनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस, या NRO मतलब नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। R से रिफॉर्म्स है या रिकंसिलिएशन है? अगर कोई 5 सेकंड में बता सके। 5 4 3 2 किसने बजाया? ए जी, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके डॉक्टर साहब, सूरत हाल अभी है कि वो ये जो होती है सबसे पहले 10 पॉइंट माइनस 10 पॉइंट माइनस टीम है कि 10 नंबर, टीम सी की 10 नंबर। सबसे पीछे कौन सी टीम है? आप खुद बोलते, मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छा लग रहा। हाँ, ये शाह क्लोज दिखाएं कैमरा, कौन सी टीम है सबसे पीछे? आपकी। किसकी? आप, हमारी नहीं, किसकी? आपकी। आपकी जी, मेरी कोई टीम भी नहीं है ये, मैंने नहीं कहा था कि ये मेरी टीम है। हाँ, आपकी टीम सबसे पीछे। हाँ, आपकी, कारी मोहसिन की, और कौन थे आपके साथ? जोहेब भाई। हाँ, इन सब। ये मैं आपको रोजाना एक नया बंदा बताऊंगा, उनको आप टीम में शामिल करें। मैंने जिससे बदले लेने, मैं उसको आपकी टीम में शामिल कराऊंगा। हाँ, मेरे टीम से वो सवाल तो करे, वो किसने पढ़ाए? मैं खताई वो कौन सा? जो जोएब भाई ने पढ़ाए। ओ, तू कुजा मन कुजा वाला पढ़ाए वो, तो वो किसने पढ़ाया? ये सवाल तो नहीं कर सकते ये सवाल। चले भाई, अगला सवाल ये है भाई, डॉक्टर साहब की फरमाइश पे जवाब। आपको पता है ना भाई, जवाब की जिम्मेदारी अपनी अपनी है। तू कुजा मन कुजा किस ने पढ़ा सबसे पहले? ऑप्शन दे दें या आप बाकायदा सवाल कर ले। ये तू कुजा मन कुजा किसका लिखा हुआ कलाम है? किसका लिखा हुआ शायर का कलाम? नाम ठीक, बताएं। शायर। ऑप्शंस दे दीजिए। अदीब रायपुरी साहब या मुजफ्फर वारसी साहब? जनाब, डॉक्टर साहब आपका वाला सवाल कर लिया, आते ही नहीं किसी को? बताओ। 5 से उल्टा गिने। 5 4 3 2 1। हाँ जी, बता ये दें। तो बहुत आसान था। अच्छा, क्या जवाब है? आप बताएं, आप बताएं। क्या था वो डॉक्टर तो जोएब भाई बताएंगे ना। मैं डॉक्टर साहब, जोएब भाई ने सवाल किया तो जोएब भाई बताएंगे। नहीं तो आपको नहीं पता जवाब? आपको जवाब पता है कि नहीं पता है इसका? हाँ पता है, कहें जोएब भाई को सिर्फ पता है। पढ़ना आता है मुझे। सिर्फ पढ़ना आता है। वाह वाह वाह, बहुत आसान जवाब था। जवाब क्या है जोएब भाई बताएंगे, बता दें भाई। इसका जवाब है मुजफ्फर वारसी साहब का लिखा हुआ कलाम है ये। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। जनाब फयाजी साहब सवाल करेंगे? और कर लें।
कोई सलीका है आरजू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई। शायर का नाम बताइए। जनाब ऑप्शन दे दीजिए। खालिद महमूद खालिद या अदीब रायपुरी साहब। जनाब 5 सेकंड में अगर बता सके 5 4 3 2 बताइए। खालिद महमूद खालिद साहब का खालिद महमूद खालिद साहब का है कलाम। जनाब मोहसिन भाई सवाल कीजिएगा। एक कलाम है, या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, बिल्कुल बड़ा मशहूर है। कव्वाली में सबसे पहले किसने ये कलाम पेश किया था? बहुत मशहूर कव्वाल है। ऑप्शंस बता दें। नुसरत फतेह अली खान साहब या जी नुसरत फतेह अली खान। जवाब गलत हो गया। आहा ताज़ियत कीजिए। सुन लेते मैं दूसरा। सही जवाब क्या है? गुलाम फरीद साहब साहब ने। गुलाम फरीद साहब गलत हो गया। आपका भी जवाब। शेर मुकम्मल करें। कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, यानी इनकी खुशी में। कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो। और ये कहते लाइट चली गई, कोई मसला नहीं, लाइव नशरियात है, सारा कुछ होता है, कोई मसला नहीं है। जनाब शेर आपने करना है मुकम्मल। कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी। जी मेरी बाइक बताएं। जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। जबरदस्त। जनाब वसीम वसी साहब सवाल करें, और ऐसा सवाल करें कि डॉक्टर साहब की टीम जवाब ही ना दे सके, ऐसा सवाल करें। हाँ उस फरिश्ते का नाम बताइए जो अंबिया कराम तक वही पहुंचाते थे। जी हजरत जिब्राइल सलाम। जवाब दुरुस्त है। ओ ठीक हो गया जवाब। जी अशरफ साहब सवाल करें। डॉक्टर साहब की टीम जीतना शुरू हो गई है। मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने नात खानी के फरोग के लिए और नात खां हजरात के हवाले से जो ये काविश की, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप लोग डिजर्व करते हैं जी। मैंने आपको बर्थडे विश की थी, ऐसा सवाल करे कि वो मैं बता सकूं। बस ठीक है, आपकी टीम बता सके ना। हाँ। मैं ऐसा सवाल कर रहा हूँ। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये रुबाई किस बुजुर्ग की, किस शायर बुजुर्ग की कही हुई है? जनाब ऑप्शंस दीजिएगा अशरफी साहब। ऑप्शन अल्लामा इकबाल, दूसरा शेख सादी। जनाब तो बहुत आसान हो गया जी। शेख सादी। ठीक हो गया जवाब डॉक्टर साहब की टीम का। सबसे आगे निकल गई है डॉक्टर साहब की टीम पहले राउंड के इख्तिताम पर। देखते वसीम भाई, हैं। जी जी वो इसलिए आगे निकल रही है कि मैंने उसको बोला है कि डरना नहीं है। अच्छा ओके डरना नहीं है, लड़ना है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह, क्या बात है भाई। देखते हैं पहला राउंड इख्तिताम पजीर हो गया है। अब देखते हैं दूसरे राउंड में क्या होता है। सबसे पहले सवालात करेंगे अबू बकर साहब आपकी टीम से, पार्टी यानी कि पार्टिसिपेंट सी से। जनाब तस्वीर देखिएगा, सही जवाब पे 10 नंबर का इजाफा, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ हिंट देंगे फिर आपने जवाब देना होगा। जी पहली तस्वीर दिखाइएगा जनाब पार्टिसिपेंट सी को। जमात इस्लामी के बड़े सीनियर रहनुमा रहे हैं, ये है भी अभी। पराचा आता है नाम क्या आखिर में इनके? 5 4 3 2 1। फरीद पराचा साहब है ये। अगली तस्वीर दिखाइएगा जनाब। हाँ जी मैं आपको हिंट देता हूं, मुसद्दसे हाली, वो नबियों में रहमत नकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। इन्होंने लिखी मुसद्दसे हाली। अल्ताफ हुसैन हाली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। तीसरी और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। मशहूर और मारूफ बॉक्सर मोहम्मद अली, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। जिनकी हमने आपको लाइफ के बारे में बताया था कि उन्होंने किस तरीके से इस्लाम कबूल किया और किस तरीके से इनका नाम जब वॉक ऑफ फेम में आने वाला था तो उन्होंने कहा कि मुझे उसी शर्त पर मंजूर है जब ये नाम जमीन पर ना लिखा जाए बल्कि दीवार पर लगाया जाए। तो वॉक ऑफ फेम में मैंने खुद वो जगह जाकर देखी है जहां सारे नाम एक लाइन से जमीन पर है, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के, सिर्फ एक नाम है जो कि दीवार पर है अमेरिका में। और उन्होंने कहा था कि ऐसा इसलिए किया जाए कि इस नाम में मोहम्मद भी आता है और इस नाम में अली भी आता है, तो जमीन में नहीं लिखा जा सकता है नाम। क्या कहना है, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब अगली 3 तस्वीर हैं पार्टिसिपेंट ए आपके लिए। पहली तस्वीर दिखाइएगा। जी सर, इन्होंने बेनजीर साहिबा की हुकूमत
बरतरफ कर दी थी। हालांकि बेनजीर साहिबा ने इनको सदर पाकिस्तान लगाया था। फारूक भाई कहती थी बेनजीर साहिबा ने। पूरा नाम क्या है फारूक भाई का? फारूक लगारी। फारूक लगारी, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। शुक्र है फारूक सत्तार नहीं दिया किसी ने। अगली तस्वीर दिखाइएगा जनाब। विराट कोहली। विराट कोहली, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान। डॉक्टर साहब, विराट कोहली आप भी जानते हैं? ये विराट कोहली को आप जानते हैं? जी। विराट कोहली तो आपको जानता है, ये मुझे पता है। इंडिया के खिलाड़ी। इंडिया के वो आपको जानते हैं और आपकी आवाज पर उन्होंने टिकटॉक भी बनाई है विराट कोहली ने। बात है आपकी भाई डॉक्टर साहब। तीसरी वसीम भाई। जी भाई। आपके कौन से बैट्समैन पसंद है आपको? कौन सा बैट्समैन? मुझे बैट्समैन जो पसंद है वो है इमामुल हक या बाबर आजम? बाबर आजम। बाबर आजम पसंद है, बहुत पसंद है। मेरा तो फेवरेट है बाबर आजम और इमामुल हक। दोनों? हाँ। ओके, मेरा फेवरेट है बाबर आजम। अच्छा भाई, अगली तस्वीर दिखाइएगा, आखिरी तस्वीर। ये कौन है? समा टीवी पे प्रोग्राम होस्ट करते हैं मलिक साहब, रोजाना रात 8 बजे पीर से जुमेरात। बड़ा जबरदस्त, बड़ा डिसेंट, बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम होस्ट करते हैं। मलिक आता है नाम के आखिर में। 5 4 3 2 1। नदीम मलिक साहब हैं ये। आप जवाब ना दे पाए। अब अगली 3 तस्वीर हैं डॉक्टर साहब की टीम से। दिलों को थाम लीजिए डॉक्टर साहब, देखिए क्या होता है। पहली तस्वीर दिखाइएगा जनाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, मशहूर सियासतदान भी हैं, वकील भी हैं और इनके नाम शुरू होता है फारूक। फारूक फला, सिर्फ अगला एक जुमला बता दें नाम का तो हम सही मान लेंगे डॉक्टर साहब। 5 4 3 2 1। फारूक अहमद नाइक साहब है। पहला जवाब डॉक्टर साहब की टीम ने नहीं दिया। दूसरा सवाल दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। कौन से खिलाड़ी हैं ये? कोई विलियम आता है इनके नाम में। 5 4 3 2 1। केन विलियमसन है। डॉक्टर साहब आपकी टीम ने दूसरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। तीसरी और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है? ये दुनिया टीवी पे प्रोग्राम करते हैं करंट अफेयर्स का। अदाकार शाहिद के बेटे हैं ये। नाम क्या आखिर में शाहिद भी आता है? कामरान शाहिद। कामरान शाहिद, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके, तो डॉक्टर साहब की टीम जो है वो अभी भी बहरहाल सबसे आगे है। देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी आज ये टीम जीतती है या नहीं। आखिरी राउंड का करते हैं आगाज। 60 सेकंड है तीनों के पास। पहले 60 सेकंड सवाल करूंगा आपसे। सही जवाब पे 10 नंबर्स का इजाफा, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है जनाब, चलें। और हर सवाल के जवाब में 2 ऑप्शंस हैं। आपके 60 सेकंड्स का वक्त पार्टिसिपेंट सी शुरू होता। अबू बकर साहब आपकी टीम का टाइम शुरू हो रहा है। शुरू होता है अब। सफर ताइफ से वापसी पर सरकार दो आलम किस सूरे की तिलावत फरमा रहे थे? आयत करीमा या सूरह जिन? आयत करीमा। गलत। जब भारत ने एटमी धमाके किए उस वक्त भारत का वजीर आजम वाजपेयी या मोदी? वाजपेयी। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में कोयले के सबसे बड़े जखायर खेवड़ा या थरपारकर? थरपारकर। बिल्कुल ठीक। अगर चिड़िया मुत्तहिद हो जाएं तो शेर की खाल भी खींच सकती हैं, किसने कहा? गालिब या शेख सादी? शेख सादी। बिल्कुल ठीक। चीचावतनी कहां है, पंजाब या सिंध? पंजाब। बिल्कुल ठीक। खाना काबा के सबसे पहले मुतवल्ली हजरत इस्माइल, हजरत आदम? हजरत इस्माइल। बिल्कुल ठीक। कशिश सकल का नजरिया न्यूटन ने कब दिया? 1687 या 1930? 1687। बिल्कुल ठीक। न्यूटन का ताल्लुक नेपाल से था कि बर्तानिया से? बर्तानिया। बिल्कुल ठीक। अमेरिका का पहला सदर बराक ओबामा या जॉर्ज वॉशिंगटन? जॉर्ज वॉशिंगटन। बिल्कुल ठीक। 28 मई को पाकिस्तान में यौम तकबीर मनाते हैं या यौम पाकिस्तान? यौम तकबीर। बिल्कुल ठीक। सिटी ऑफ लाइट्स यानी इस्लामाबाद या कराची? कराची। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके, अच्छा खेले आप। जवाब देने की स्पीड थोड़ी सी और तेज हो सकती थी लेकिन खेला आपने अच्छा। लेकिन ठीक है, आपने सोच के जवाब दिए और सही जवाब दिए। कुछ लोग जवाब देते चले आते हैं, वो गलत होते चले आते हैं, तो ये भी ठीक है, मर्जी है। अगले 60 सेकंड तक सवालात हैं। पार्टिसिपेंट ए आपसे और आपके 60 सेकंड्स का सर वक्त शुरू होता है अब। हज का रुकन आजम किसे कहते हैं? वकूफ अरफा या तवाफ? वकूफ अरफा। बिल्कुल ठीक। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई कि इंडोनेशिया में? इंडोनेशिया। गलत। पाकिस्तान ने कुल मिलाकर हॉकी के कितने वर्ल्ड कप जीते? 4 के 14? 4। बिल्कुल ठीक। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की पहली खातून सफीर मलिहा लोधी या शेरी रहमान? मदिया लोधी। बिल्कुल ठीक। ईद से एक दिन पहले चांद रात को लैलतुल कद्र कहते हैं या लैलतुल जायजा? रहमतुल जायजा। बिल्कुल ठीक। अलेक्जेंड्रिया किस मुल्क का शहर है? मिस्र के ईरान?
मिस्र, बिल्कुल ठीक। डाइट किस मुल्क की पार्लियामेंट है? अमेरिका के, जापान? जापान, बिल्कुल ठीक। रियाजुल जन्ना मदीने में है या मक्के में? मदीना, बिल्कुल ठीक। एडोल्फ हिटलर कैसे मरा? खुदकुशी करके या कत्ल कर दिया गया? खुदकुशी करके, बिल्कुल ठीक। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी पर कितने साल हुकूमत की? 12 या 40? 12, बिल्कुल ठीक। तादाद के एतबार से ममनून हुसैन पाकिस्तान के 12वें सदर के 7वें? 7वें, गलत। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2017 में पाकिस्तान में हुआ या इंग्लैंड में? इंग्लैंड में, बिल्कुल ठीक। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2017 का फाइनल पाकिस्तान ने जीता या इंग्लैंड ने? इंग्लैंड में। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। वाह 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 भाई वाह। डॉक्टर साहब, खतरे का टाइम शुरू हो गया है, समझते तो सीखे होंगे। मैं वो तो मेरे दोस्त है ना, मेरे लिए दुआ करे कि हमें जीत जाए। हाय 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 हाय, दुआ तो कर रहे हैं आपके दोस्त। अब देखते हैं अगले 60 सेकंड में पता चल जाएगा कि क्या होता है। आप डॉक्टर साहब के नाम को पैगाम देना चाहती हैं? डॉक्टर साहब दुआ करें मेरे लिए कि मैं जीत जाऊं। ठीक है भाई, लेट्स मैंने तो आपको बोला है कि आप जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। चले जाना। आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता, एक सेकंड है अब। उर्दू का पहला नॉवेल मरतल उरूस डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा या गालिब ने? डिप्टी नजीर अहमद। बिल्कुल ठीक। उर्दू नॉवेल राजा गिद्ध बानो कुत्सिया ने लिखा या मंडो ने? बानो कुत्सिया। बिल्कुल ठीक। फिडेल कास्ट्रो क्यूबा का सदर था या कनाडा का? क्यूबा का। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लांटेड फॉरेस्ट मार्गला के हैं या छांगा मांगा? छांगा मांगा। बिल्कुल ठीक। अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री म्यूनिख से ली के लंदन से? लंदन से। गलत। म्यूनिख किस मुल्क का शहर है? अमेरिका या जर्मनी? जर्मनी। बिल्कुल ठीक। मौजूदा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पुराना नाम? बेनजीर एयरपोर्ट या जिना एयरपोर्ट? बेनजीर एयरपोर्ट। बिल्कुल ठीक। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह 2018 में हुआ या 2012 में? 2018 में। बिल्कुल ठीक। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किसने किया? इमरान खान या शाहिद खाकान? शाहिद खाकान। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान बाला को कौमी असेंबली कहते हैं या सेनेट? कौमी असेंबली। गलत। अमेरिका की पार्लियामेंट के ऐवान बाला को सेनेट कहते हैं या हाउस ऑफ लॉर्ड्स? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। गलत। अमेरिका की ऐवान ज़ेरी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या हाउस ऑफ कॉमन? हाउस ऑफ कॉमन। गलत। फायर टेंपल किस मजहब की इबादत गाह है? पारसी या बुद्ध मत? सवाल रिपीट कर दे। हैं? सवाल रिपीट कर दे डॉक्टर साहब। सवाल ये आप सवाल रिपीट नहीं होता, और अगर आप सवाल रिपीट कर भी दूं तो फायदा नहीं होगा इसका। आपने बहुत अच्छा खेलते खेलते मुझे लगा कि आपने जीत जाना है, लेकिन उसके बाद आपने 3-4 बहुत ही सिंपल सवालात के जवाब नहीं दिए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान बाला को क्या कहते हैं? सेनेट कहते हैं, आपने कहा नेशनल असेंबली। अमेरिका की पार्लियामेंट के ऐवान बाला को क्या कहते हैं? सेनेट कहते हैं, आपने कहा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अमेरिका के ऐवान ज़ेरी को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, आपने कहा हाउस ऑफ कॉमन। ये 3 जवाबात हो गए गलत, वरना आपके हक में बात हो सकती थी, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है, मंजूर खुदा होता है। हाथ जिस पे रखा है ना वो भूल जाता है। डॉक्टर साहब इसे कहते हैं कर्म पे कर्म। आई 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 डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में क्या हुआ? क्या हुआ? हार गया। क्यों? और वो कह रहे हैं वो सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी। अरे कितनी अच्छी और प्यारी बहन है कि सॉरी तो आपको बोलना चाहिए, वो आपको सॉरी बोल रहे हैं। कितनी अच्छी बात। हाँ, और आप अकेले, आपके साथ कौन कौन हारा है डॉक्टर साहब? नाम बताएं, एक्सपोज करें सबको। कोई बात नहीं, हो हार जीत तो होती है। खैर है, आगे भी जीत जाऊंगा। डॉक्टर साहब आज कितने रोजे हो गए हैं? थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि डिस्टेंस रहे। हाँ, कितने रोजे हो गए आज? 19। आप कितने दिन जीते हैं? 2। 5। उसमें मैं एक चीज की क्लिप्स निकलवा के चला दूंगा। कल सारे क्लिप निकालें पहले रोजे से लेके कि हारे 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 जीते जीते, ताकि जरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कल शान इल्म का आगाज इस क्लिप से होगा कि कितनी दफा हारे हैं, ताकि ये तो जरा पता चले। नंबर बताएं जरा। 140। ओके, नंबर बताएं जरा। 120। नंबर बताएं जरा। 120। कौन जीता? ये दोनों बराबर है। और जीता कौन है ये तो बता दो। ए। यानी कि आपकी टीम आज जीती, आप आज भी हार गए। आप जीते। वसीम भाई के लिए ओ है तालियां ना, ओ क्यों भाई? मैं जीता हूँ डॉक्टर साहब, जीतने वाले के लिए तालियां बजाते हैं।
डॉक्टर साहब के लिए बार बार ओ, अब तो डॉक्टर साहब के लिए नई टर्म निकालनी पड़ेगी, ओफ निकालना पड़ेगा कि जिस टीम में डॉक्टर साहब ने हाथ रखा है रिवायत बरकरार रही है, कुछ नया नहीं हो सका। लेकिन हम ये कर लेते हैं कि सेकंड और थर्ड पोजीशन में फैसला करने के लिए एक सवाल चले हम कर लेते हैं। वो सवाल ये है, जनरल बजर में बताइएगा बी और सी, जनरल जियाउल हक का तैयारा किस तारीख को, साल नहीं बताना, तारीख बतानी है, कब क्रैश हुआ था जियाउल हक का तैयारा। ऑप्शंस 17 अगस्त या 14 अगस्त। जी 17 अगस्त को हुआ था, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। डॉक्टर साहब की टीम फर्स्ट सेकंड भी नहीं है, डॉक्टर साहब की टीम। उफ, ब्रेक के बाद मिलते हैं।